ज़रा सोचिए कि आप एक जगह पर बैठे हैं जहां आपके आसपास सब कुछ आपके ही मुताबिक है। आपके फ़ोन ने आपको बताया कि आज आपको टाइम पर ऑफिस पहुंचने के लिए निकलना है। आप जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं अपनी कार के लिए। कार में बैठते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आपकी कार की डैशबोर्ड स्क्रीन पर आगे रास्ते में पड़ने वाले ट्रैफिक का स्क्रीनशॉट दिखता है। मतलब आपकी गाड़ी आपको बता रही है कि आज आपको नॉर्मल से ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है और आपको नए रास्ते से ऑफिस पहुंचने की सलाह दी जा रही है। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है इसमें एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसने आपकी मदद की है। हुआ कुछ ये है कि आपकी कार के सेंसर ने ट्रैफिक को डिटेक्ट किया है और एआई सिस्टम ने ट्रैफिक को एनालिसिस करके मैप के थ्रू आपके लिए एक नया रास्ता तलाश किया है, जिससे आपको ऑफिस पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आजकल यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे डेली लाइफ में। ज़रा सोचिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एआई सिस्टम आपके शॉपिंग के प्रेफरेंस को एनालाइज करता है और आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। मतलब कभी कभी आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने यह वॉच फेसबुक पर देखी थी, उस पर क्लिक किया था। आप फ्लिपकार्ट खोल रहा हूँ तो वहाँ भी हमें बहुत सारी वॉच ही दिखाई दे रही हैं। अमेजॉन खोलता हूँ तो सारी चीज़ों में वॉच ही कॉमन है। और यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। एआई सिस्टम आपकी हर पसंद को समझता है। जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या फिर फेसबुक पर वीडियो देखते हैं तो एआई सिस्टम आपके वीडियो देखने के पैटर्न को एनालाइज करता है और आपको वही उसी टाइप की वीडियोज़ रिकमेंड करता है जिन्हें आप देखना चाहते हैं। आप कोई कॉमेडी वीडियो देख लें तो कुछ वक्त तक आपको उसी तरह की वीडियोज़ स्क्रॉल करने पर मिलती रहेंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस तरह के काम आजकल हमारी डेली लाइफ में इतने कॉमन हो गए हैं कि हमें खुद एहसास नहीं हो पाता कि यह कैसे हो रहा है, हम कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करता है और इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो शुरुआत आपके स्मार्टफोन से ही करते हैं, क्योंकि फ़ोन्स में एआई आजकल काफ़ी यूज हो रहा है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा का यूज़ करते हैं तो वह आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपके कमांड के बेसिस पर आपको सही जवाब देता है। यह सब एआई के हेल्प से ही होता है। इसके अलावा आजकल कई कंपनीज़ के पास कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई चैटबॉट्स हैं। मान लो आपको किसी मोबाइल एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपसे हो नहीं रहा है, तो एआई चैटबॉट्स हैं, उनसे बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। मोटा मोटा एग्जांपल फ्लिपकार्ट का ले लो। मान लो आपने कोई मनपसंद ड्रेस ऑर्डर किया, उसका पेमेंट कर दिया। अब उसमें डिलीवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। आप सोच के रखे थे कि हफ्ते भर में ऑर्डर आ जाएगा और उसमें डेट दिखा रहा है 1 महीने बाद की। तो जाहिर सी बात है, आप या तो कैंसिल कर दोगे या फिर सोचोगे कि बात करके देख लेते हैं, क्या सच में 1 महीने बाद आएगा ऑर्डर। तब तक तो जिस शादी में पहन के जाना था वो तो हो चुकी होगी। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको पहले एआई चैटबॉट से बात करनी पड़ेगी। अगर उससे कुछ नहीं हो पाएगा तब वह आपको अदर का ऑप्शन देगा कि लो भाई, हमसे नहीं हो रही तुम्हारी हेल्प, लो तुम अब अपने जैसे किसी लड़के या लड़की से बात कर लो, जिसे हम कस्टमर केयर कहते हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को घर बैठा दे रही हैं। आप न्यूज़ में सुनते भी रहते होंगे कि फेसबुक ने अपने इतने एम्प्लॉय फायर कर दिया। हो सकता है इन सब के पीछे एक एआई ही रीज़न ना हो, लेकिन सोचो अगर एआई ना होता तो आप सीधे अपने जैसे किसी लड़के या लड़की कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं। फिर वह आपको गाइड करते कि वहाँ जाओ, उस पर क्लिक करो, ये करो, वो करो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब कंप्यूटर साइंस की ऐसी शाखा जिसका काम बुद्धिमान मशीन बनाना है, और इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सरलतन शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे एडवांस रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। 2 लाइन में कह लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसान कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, मशीन को सिखा रहा है कि खुद मानव मस्तिष्क समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। फ़ोन के मामले में आजकल एआई टूल जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह है ओपन एआई का चैट जीपीटी।
जिसे गूगल के अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर मतलब इस चैट जीपीटी से आप कुछ भी लिख कर पूछो, उसका तुरंत जवाब देता है। आप बोलो कि इसे हमें छुट्टी के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तुरंत लिख के देगा। स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी कमाल की चीज़ हो गई। आप सब इसी से अपना होमवर्क कर रहे हैं, ऐसे हो ट्रांसलेशन हो सब करके देता है यह। चैट जीपीटी के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बात की थी, अगर आप देखना चाहें तो इसके बाद देख सकते हैं। इस वीडियो में एक कमेंट आया था कि चैट जीपीटी आई लव यू का रिप्लाई नहीं देता। फनी चीज़ है, कोई मशीन भला क्यों देगी इसका रिप्लाई, उसे ऐसा बनाया ही नहीं गया। हमने कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि चैट जीपीटी चाहता है कि तुम सिंगल ही रहो। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। कुल मिलाकर या जो एआई चैटबॉट्स हैं या अपने प्रोग्रामिंग के बेसिस पर कस्टमर के सवालों के जवाब देते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एआई का यूज जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे डेली लाइफ में काफ़ी है। आपने स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल फिल्टरिंग और भी काफ़ी चीज़ों में एआई का यूज़ देखा होगा। एआई के यूज़ के साथ साथ यह टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी और इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत से एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है। एआई का यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। एआई एल्गोरिथम का यूज मेडिकल इमेजेस जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन के इंटरप्रिटेशन के लिए किया जा रहा है। इससे जो है एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग पॉसिबल हो रही है। इसके अलावा एआई का यूज ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में भी हो रहा है। और बात अगर एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ की करें तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में भी एआई का यूज़ काफ़ी है। इसमें पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए एआई एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, जिससे हर एक स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज करिकुलर और लर्निंग पेस प्रोवाइड किया जाता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में भी एआई का यूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का यूज़ क्रॉप्स फसलों को मॉनिटर करने के लिए और फसलों की ग्रोथ और हेल्थ के बारे में इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है। इससे फार्मर को क्रॉप्स के बेटर मैनेजमेंट और हाई यील्ड अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो यह तो कुछ मोटे मोटे फील्ड थे जिनमें एआई का एक अहम रोल हमेशा से रहा है। और बात अगर एआई की हिस्ट्री की करें तो एआई का फर्स्ट इन्वेंशन काफ़ी साल पहले किया गया था। जॉन एमसी कार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। यह एआई को सबसे पहले सामने लाने वाले इंसान थे। इन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जहां पर इन्होंने एआई के कॉन्सेप्ट और पॉसिबिलिटीज़ पर डिस्कस किया था। जिसके बाद से एआई के साथ साथ काम करने वाले अनेक रिसर्चर साइंटिस्ट ने इसको लगातार एडवांस बनाया। इसको इतना एडवांस कर दिया कि अब एआई के डेवलपमेंट के साथ साथ इसके यूज करने के सही और गलत तरीके भी सामने आने लगे हैं। इसलिए हमें एआई के साथ काम करते हुए हमारे डिसीजन को केयरफुली कंसीडर करना चाहिए ताकि हम इसका सही यूज कर सकें। जैसा कि हमने बताया कि इसके गलत तरीके भी आने लगें। देखो जो सही है वह तो हमें पता है कि हमारे लिए इससे क्या बेनिफिट हैं, हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके गलत तरीक़ों की बात करी जाए तो एक फेमस सा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट के चैटबॉट टेक का। इस माइक्रोसॉफ्ट चैटबॉट टेक को लॉन्च किया गया था 2016 में और इसे ट्विटर पर लॉन्च किया गया था, जहाँ पर वह यूज़र से अट्रैक्ट करता था, उनसे बात करता था और उनकी लैंग्वेज को लर्न करता था। लेकिन कुछ ही घंटों में 10 नए ऑफेंसिव आपत्तिजनक ट्वीट्स जो है ट्वीट करना शुरू कर दिए, जिसके कारण उसे तुरंत ही शट डाउन किया गया था। देखो अब नेगेटिव पॉइंट की बात कर ही रहे हैं एआई के, तो एक और एग्जांपल है ऑटोनॉमस वेपन, जिसे हम पॉपुलरली किलर रोबोट के नाम से जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि यह रोबोट बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करते हैं और इसलिए इनकी सही और गलत डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। यह रोबोट हमेशा सही टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और ऐसी सिचुएशन में खुद ही कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो कभी कभी भयानक कंसिक्वेंसेस के साथ सामने आते हैं। इसी बात को जो है रजनीकांत वाली रोबोट मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इसके अलावा द मूवी में, जहाँ पर एक किलर रोबोट टाइम ट्रेवल करता है और इंसानों को मारना शुरू कर देता है। एक्स मसीना मूवी में भी एआई के एथिक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। यह ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कि एआई के साथ हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि एआई क्या है, किन किन फील्ड में एआई का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है और जैसे जैसे एआई एडवांस होता जा रहा है तो इसके क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो अब बात आती है कि एआई की फील्ड में करियर कैसे बनाया जा सकता है। कैसे कोई स्टूडेंट एआई एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग सीख करके चैटबॉट बना सकता है। तो देखो यह तो एक शुरुआत है। एआई का फ्यूचर बेहद एक्साइटिंग है। एआई की टेक्नोलॉजी में हमेशा से डेवलपमेंट होती रही है और आजकल एआई के जो है एडवांस एल्गोरिथम और डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं।
ऐसे मॉडल्स और एल्गोरिथम का इस्तेमाल बहुत से काम जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम्स, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। एआई के इस प्रोग्रेस से हम आगे चल करके एक दिन ऐसे समय में पहुंच सकते हैं जब हम एआई की मदद से अपने डेली लाइफ के सारे काम आराम से कर सकेंगे। एआई के ज़रिए हम एक दिन अपने घर में बैठकर अपनी फ्रिज के इन्वेंट्री को मैनेज कर सकेंगे, फल कहाँ रखने हैं, ड्रिंकिंग चीज़ें कहाँ रखनी हैं, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिपोर्ट एनालाइज कर सकेंगे और हमारी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन को भी पर्सनलाइज कर सकेंगे। एआई का यह फ्यूचर बिल्कुल फैसिनेटिंग है और इसमें आपकी भी भूमिका हो सकती है। अगर आप भी एआई की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि मैथ और स्टैटिक्स में स्ट्रांग होना होगा। एआई के इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सी लैंग्वेज और टूल सीखने होंगे जैसे पाइथन, आर, टेंसरफ्लो, स्किट-लर्न। इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और यह सब सीखना भी आजकल काफ़ी आसान हो गया है। आजकल बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप अपने एआई स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप भी एआई की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है और इसके इम्पॉर्टेंस और फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको एआई के बारे में और ज़्यादा जानने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.